दिखाएगी वही, होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूपी बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे, सच के साथ। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे, मुजफ्फरनगर मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। जनपद मुजफ्फरनगर में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक पार्टी को फिर से खड़ी करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती ने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती ने पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक, पिछड़ा व समाज और ब्राह्मण समाज को एक साथ लाकर पार्टी को फिर से खड़ा करना है। उन्होंने कहा कि 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़ों, दलितों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी को एक साथ लेकर 2007 में सरकार बनाई थी। उन्होंने बताया कि उस समय बहुजन समाज का नारा था, यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। इससे वह लोग नाराज हो गए जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते हैं, और संविधान में तमाम ऐसी धाराएं हैं जिन्हें उन्होंने लागू नहीं किया। यह धाराएं तभी लागू हो सकती है जब वहां पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 में एक षड्यंत्र के तहत पिछड़ा और मुस्लिम समाज को षड्यंत्र के तहत साजिश करके इनका वोट लिया गया। कहा गया कि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी चुनाव में नहीं है और समाजवादी पार्टी को चुनाव में बताकर अल्पसंख्यक और पिछड़ों का वोट हथिया लिया। हमारी पार्टी 10 सांसदों की पार्टी है और जो 5 सांसदों की पार्टी है उसको मुख्य चुनाव में दिखा दिया गया। अब हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश भर के जनपदों में घूम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में दूसरे दलों ने उनका फॉर्मूला चुराया, जबकि किसी दूसरे दल का फॉर्मूला चुराकर कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि अब बसपा नगर निकाय चुनाव, पार्षद, सभासद और चेयरमैन के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और जब शहरों में पार्टी जीत जाएगी तो फिर 2024 में भी बहुजन समाज पार्टी की क्यों नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पिछड़ों की जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि जनगणना हो गई तो तुम्हारे अधिकार भी तुमको देने पड़ेंगे। आपके अधिकारों की लड़ाई में कोई लड़ने का काम करता है तो मैं आज दुनिया में मौजूद नहीं है माननीय काशीराम जी, जिन्होंने इस लोक को शांतों से लड़ने का काम किया और उन्नति डिग्री जाति के लोगों को जिनकी कभी गिनती नहीं होती सरकार बनाई है। सरकार के अंदर किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था। तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की साजिश की गई थी उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, स्वीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। जबकि लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। जबकि दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था, उनको राम से इतनी घेड़ा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है
तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और स्वीकार हुए लोगों को बनाने का काम किया है। लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है। उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव? कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, स्वीकार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज को जोड़ने के लिए निकला हूं। इनको जोड़ करके नगरपालिका, टाउन एरिया, महापौर की सीटों में अच्छा रिजल्ट ला करके 24 में सांसद ज्यादा जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा।